आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, ये ज़्यादातर प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप जो होता है ना, उसमें इस तरह की बातें आती है। होता क्या है कि कोई इंसान आपको अचानक बहुत अटेंशन देने लगता है, बहुत ज़्यादा आपसे बात करने लगेंगे। एक-एक क्षण, एक-एक मोमेंट आपको लगेगा एकदम करीब रखे हैं। कॉल करते रहना, मैसेज करना, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, बहुत सारा। का ध्यान कभी 1 सेकंड के लिए इधर-उधर नहीं होने देंगे। पूरा अटेंशन अपनी तरफ वो खींच लेंगे आपका। और पता है क्या होता है? किसी भी तरह का अगर कोई भी ज़रा-सा भी बात हो, अचानक कॉल, मैसेज सारा का सारा बंद हो जाता है। ना आपके मैसेज का जवाब देगी या देगा, ना कॉल रिसीव करेगा, ना करेगी। ऐसा सिचुएशन आता है। कोई बताए को बताया भी नहीं जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या होगा, गलती किसकी है। तो अगर ऐसा है ना, तो कहीं न कहीं आप साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार हो गए हैं और आप साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट होता क्या है? इसके पीछे के साइकोलॉजी को बताएँगे दोस्तों। और लोग ऐसा क्यों करते हैं? या कोई लड़का ऐसा क्यों करता है या कोई लड़की ऐसा क्यों करती है? इसमें क्या नुकसान है और इससे कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसा व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी से बातचीत बंद कर देता है और सामने वाले को इग्नोर करता है, जवाब नहीं देता है और उसे ऐसा महसूस कराता है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं। कई बार लोग गुस्से में कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। यह सामान्य सी बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको नियंत्रित करने या सजा देने या मानसिक रूप से परेशान करने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल करता है ना दोस्तों, तो यह इमोशनल मैनिपुलेशन बन जाता है। अब देखेंगे कि मनोविज्ञान के अनुसार इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मेरी बातों को सुना जाए, समझा जाए, स्वीकार किया जाए। और जब कोई व्यक्ति हमें पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है ना, तो हमारे दिमाग का यह दर्द लगभग उसी तरह का महसूस होता है जैसे शरीर में कोई अंग टूटता है या किसी अंग में बहुत जोरों का दर्द होता है। उसी तरह का दर्द का सामना करना पड़ता है दोस्तों। यही कारण है कि साइलेंट ट्रीटमेंट इतना प्रभावशाली और तकलीफदेह होता है ना, कि जो बर्दाश्त कर लिया ना, समझिए कि इस दरिया से निकल गया। नहीं तो कितने ऐसे लोग होते हैं जो उस दरिया में ही डूब जाते हैं। कुछ लोग का उपयोग शक्ति और नियंत्रण पाने के लिए करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान होकर उनकी शर्तों को मान ले, जैसा कहे वैसा सुने। और सोचने वाली बात है ना कि लोग साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? पहला, कंट्रोल पाने के लिए। वो कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में उनकी ही बात चले और जब उनकी बात न मानी जाती है ना, तो वे चुप्पी का हथियार इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, सजा देने के लिए। वे सामने वाले को यह महसूस कराना चाहते हैं ना कि उसे बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो बात करना बंद कर देते हैं। यानी कि वो अपने आप को सही साबित कर लेंगे और आपको इतना गलत ठहरा देंगे ना कि आपसे बात तक भी नहीं करेंगे। और उस समय क्या करोगे आप? बहुत गिरा हुआ महसूस करोगे, गिल्टी फील करोगे
और आपको लगेगा कि सारा गलती मेरा है, अंदर ही अंदर टूटते जाओगे। तो इस तरह के कुछ लोगों की अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं आता, ये भी हो सकता है। और अपनी नाराजगी या दुख को शब्दों में बताने के बजाय चुप हो जाते हैं, ये भी हो सकता है, मगर ऐसा बहुत कम होता है। आपको बहुत से बिना कहे एक होता है ना, एक सजा देना, ये आपको गलत ठहराना, ये आपको गलत ठहरा कर छोड़ देना, ऐसा होता है। वो दर्द बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा। या ये भी हो सकता है टकराव से बचने के लिए कुछ लोग बहस या विवाद से डरते हैं। वे समस्या का सामना करने के बजाय वो दूरी बना लेते हैं। तो इसका संकेत क्या है? आपके मैसेज जानबूझकर अनदेखा करता है या करती है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता है या नहीं देती है, सामने होने पर भी बात नहीं करता है या करती है, आपको नज़रअंदाज किया जाएगा, बिना कारण के कई दिनों तक संपर्क नहीं किया जाएगा। तो यह साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। आप इसको समझ लीजिए कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना कर रहे हैं। इसका मानसिक प्रभाव लगातार साइलेंट ट्रीटमेंट मिलने पर व्यक्ति क्या होता है ना, बहुत एंग्जाइटी महसूस करता है, आत्मविश्वास को खोने लगता है, खुद को दोषी मानने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करने लगता है। कई बार पीड़ित व्यक्ति बार बार सोचता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे सामने वाला उससे बात नहीं कर रहा। क्या साइलेंट ट्रीटमेंट हमेशा टॉक्सिक होता है? नहीं, कभी कभी लोग शांत रहने के लिए थोड़ा समय लेते हैं ताकि वे गुस्से में गलत बातें न बोल दें। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको सजा देने या नियंत्रित करने के लिए ऐसा करता है तो यह टॉक्सिक बिहेवियर माना जा सकता है। तो करना क्या है? इसमें शांत रहिए, घबराकर बार बार मैसेज या कॉल ना करें, स्पष्ट बातचीत करें। कभी भी जब मिले तो उनसे पूछिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्लियर बातें कीजिए, खुद को दोषी ना माने। हर बार आपकी गलती नहीं हो सकती और आप गलत नहीं हो सकते। एक लिमिट तय कीजिए। यदि कोई व्यक्ति लगातार साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपको परेशान करता है तो एक लिमिट बनाइए और उस लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, छोड़ दीजिए, जैसा है उसी हाल में। अपनी मानसिक सेहत को ध्यान में रखिए, दोस्तों, परिवार और सकारात्मक गतिविधियों के साथ जुड़े रहें। तो इसका ओवरऑल हम बात करें तो साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ चुप रहना ही नहीं है। जब इसका उपयोग किसी को नियंत्रित करने या सजा देने या भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए किया जाता है तो एक प्रकार का इमोशनल मैनिपुलेशन बन जाता है। स्वस्थ रिश्ते वही होते हैं ना जहाँ पे संवाद होता है, सम्मान होता है और समस्याओं को बातचीत से हल किया जाता है। याद रखिए, चुप्पी जो होता है ना, कभी कभी शांति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जब चुप्पी किसी का चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वह एक भावनात्मक हथियार बन जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे हो तो आप हमें फॉलो कीजिए।